ये बुलडोजर कोई नया नहीं चल रहा है। पहले भी अतिक्रमण मुक्त अभी भी रही है, पत्रकार देखती हूँ कि हर शहर में अतिक्रमण हटाया जाता रहा है। पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया है। उसको आगे बढ़ाने का काम गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार पहले से काम कर रही है। पहले से आपने देखा कि पंचायती राज में 50% आरक्षण हमारी सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया है। हर गाँव में सड़क बन चुकी है, बिजली जा चुकी है, शौचालय बन गए हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है। 25 नए चीनी मिल लगाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए काम शुरू हो गया है। छोटे छोटे कल कारखाने लग रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव लॉग न्यूज में हूं जानकी और अभी हमारी मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर से बात करेंगे। क्या कहिएगा सर कि बीजेपी जो है नए विजन के साथ उभरी है इस बार? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने अपार बहुमत दिया है हमारे गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी की पार्टी को। तो निश्चित रूप से नई सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। लोगों के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं को आगे सशक्त करने के लिए काम शुरू हो चुका है। और आप देखें कि बहुत जल्द ही बिहार हर क्षेत्र में आगे होगा, अपनी पहचान बनाएगा और अब पलायन पर भी काफी रोक लगेगी। निश्चित रूप से बिहार से जो बाहर गए हैं कम से कम लोग जा पाएंगे, क्योंकि हमने 25 नए चीनी मिल लगाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए काम शुरू हो गया है। छोटे छोटे कल कारखाने लग रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बहुत मजबूती से बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। और हर क्षेत्र में अपराध मुक्त बनाने के लिए बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से हो चुकी है। राज्य के किसी भी कोने में आपको बिजली उपलब्ध रहेगी, अब किसी भी समय। सड़कें आप बन चुकी हैं, हर गाँव में सड़क बन चुकी है, बिजली जा चुकी है, शौचालय बन गए हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है। तो अब रह गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, विकास के बड़े काम को करना। तो वो भी काम शुरू हो गए और निश्चित रूप से आप देखेंगे बिहार आगे एनडीए के नेतृत्व में होगा और बिहार के लोग खुशहाल होंगे। सर, 10,000 देकर वोट खरीदना, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, बेबुनियाद आरोप है। यह योजना पहले से चल रही थी, इस पर पहले से काम हो रहा था। अंतिम समय में निश्चित रूप से दिया गया पैसा, तो इसमें कोई परहेज गलत बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार पहले से काम कर रही है। पहले से आपने देखा कि पंचायती राज में 50% आरक्षण हमारी सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया है। 33% आरक्षण आप देखेंगे कि नौकरी में हमने दिया है। तो महिलाओं के लिए हम हमेशा संकल्पित रहे, उनके लिए अच्छा काम करते रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर महिलाओं को हमने दिया है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने के लिए, और आगे भी हमारी सरकार उसकी जांच करा के, सर्वे करा के जो लोग काम शुरू किए हैं उनको और भी राशि उपलब्ध कराएगी। अच्छा सर, क्या कहिएगा, गरीब घरों पर बुलडोजर चल रहा है। मतलब सम्राट चौधरी जी हैं जो गृह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, पर वो कुछ नहीं कह रहे। देखिए, यह बुलडोजर कोई नया नहीं चल रहा है। पहले भी अतिक्रमण मुक्त अभी भी रही है, पत्रकार देखती हूँ कि हर शहर में अतिक्रमण हटाया जाता रहा है पहले। लेकिन गलत रूप से विपक्ष प्रचारित कर रहा है। अतिक्रमण मुक्त करके शहर को सुंदर बनाने का अभियान रहा है। गरीबों के लिए अलग हम व्यवस्था करते हैं, किस्क बनाते हैं, उसके लिए भी काम चल रहा है। तो अभी जो है उनको असुविधा थोड़ी हो रही है, लेकिन उनको भी लगा कि नहीं, सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन जो भू माफिया है, जो गलत रूप से कब्जा करके सरकारी जमीन को आलिशान बिल्डिंग बना रहे हैं, वैसे लोग पर भी कार्रवाई हुई, वैसे बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया जा रहा है। सर, दलित घरों पर ही बुलडोजर चल रहा है बस। देखिए, इसमें जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। सड़क पर सारे लोग धंधे करते हैं, हर जाति के, हर वर्ग के लोग रोजगार करते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें जो भी है उस पर कार्रवाई हो रही है। और इस सरकार में नहीं, किसी की सरकार रही हो, कांग्रेस हो, राजद हो, हर समय इस तरह के काम होते रहे। न्यायालय का आदेश है कि आप शहर को साफ सुथरा रखिए, आप सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराइए। तो निश्चित रूप से इस दायरे में जो आएंगे उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन उनके लिए हम व्यवस्था भी करेंगे, उनको अलग से जगह देंगे जहां पर वो अपने रोजी और रोजगार को कर सके। सर, माफियाओं को क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो एक पर्चा जारी किया, उन्होंने कहा है कि बिहार छोड़ दो या फिर सरेंडर कर दो। देखिए, निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति रही हमारी सरकार की। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया है। उसको आगे बढ़ाने का काम गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपराधियों के बिहार में खैर नहीं है, बिहार छोड़कर चले जाए, इसी में उनका भला है। और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हुई हो रही, उसके लिस्ट बनाए जा रहे हैं। और जो भी अपराधी हों, जो माफिया हो, गलत रूप से संपत्ति अर्जित किया है, उसकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी। उसके लिए भी न्यायालय ने सहमति दे दी है, उस लिस्टों पर उन्होंने स्वीकृति दे दी है। तो ऐसे लोगों की बड़ी लिस्ट है। आने वाले दिनों में वैसे लोग पर भी कार्रवाई होगी जो गलत रूप से अपराध करके पैसे कमाए हैं, बालू से, भूमि से माफिया बनकर पैसे कमाए हो, ऐसे लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लास्ट सवाल रहेगा कि आप इन 5 सालों में अब क्या करिएगा?
बिहार देखिए को क्या देंगे? देखिए 5 सालों में प्रत्येक वर्ष योजना बनती है, उस पर काम होता है। बिहार को, युवाओं को आगे ले जाना है, उनको रोजगार के अवसर पैदा कराना। 1 करोड़ 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे। उस पर बहुत तेजी से काम होगा। उसके लिए विभाग नए बनाए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और आगे भी महिलाओं को सशक्त करना है, किसानों के लिए बहुत सारे काम होने हैं, राज्य का विकास होना है, और भी सड़क पुल पुलिया बनाना है, और बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम होंगे। तो बिहार लगातार 5 वर्षों में और सशक्त होगा, और बिहार एनडीए के नेतृत्व में आने वाले दिनों में अग्रणी राज्यों की भूमिका में होगा। चलिए, देखिए ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता। बाकी आपको वीडियो को देख के क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव न्यूज में हूं जानकी।